आज वायुसेना के लिए बड़ा दिन है। वायुसेना की ताकत और आज बढ़ने जा रही है और देश का पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर एयरफोर्स में आज शामिल होने जा रहा है। वायुसेना के जोधपुर एयरबेस में आज भारतीय देश में बना ये पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH जो है वो शामिल होने जा रहा है वायुसेना में। और पहली यूनिट जो है उसमें 4 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स में शामिल होंगे। सभी धर्मों के रीति रिवाजों के साथ इस हेलीकॉप्टर को वायुसेना का हिस्सा बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी शामिल होंगे। अपने हल्के वजन के कारण ये हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाकों में आसानी से फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कर सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां पर ज्यादा किया जा सकता है जहां पर फाइटर जेट्स की जरूरत ना हो। यह अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। लगातार 3 घंटों से ज्यादा ये उड़ान भर सकता है। तो आज एक बेहद खास मौका होने जा रहा है वायुसेना के लिए। उसकी ताकत बढ़ने जा रही है और पहला जो देश में बना हुआ लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो शामिल होने जा रहा है। तो आज बड़ा दिन है और इसकी आप सबसे उपयोगिता आप देखें तो हिमालय पर मौजूद चीन सीमाओं की निगरानी यहाँ पर करना होगा। और बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर की बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर सामान्य असॉल्ट राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होगा। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, बेहद खास मौका है आज वायुसेना के लिए। उसकी शक्ति और बढ़ने जा रही है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये देश में बना यानी कि स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या क्या खासियत है राजीव इसकी बताएं और क्या कुछ आज कार्यक्रम में होने जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि हमारे ठीक पीछे जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी भारत दुनिया का अब 7वां ऐसा देश हो गया है जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने में सक्षम है। और सबसे बड़ी खासियत वाली बात बताएं कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो भारत की ज़रूरतों के मुताबिक बनाया गया है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए जो सियाचिन में ऑपरेट कर सके, यानी 20,000 फुट पर ऑपरेट कर सके, रेगिस्तान में ऑपरेट कर सके, जोधपुर जैसलमेर में ऑपरेट कर सके और अगर ज़रूरत पड़े तो समुद्र में भी ऑपरेट कर सके। तो ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है ये सब तरह की खूबियों से लैस है। इसमें अगर बात करें तो इसमें गन लगे हुए हैं और इसमें अगर पायलट अगर देखिएगा, जो सामान्य हेलीकॉप्टर के पायलट की बात कीजिएगा तो 2 पायलट अगल बगल बैठे होते हैं और ये बिल्कुल फाइटर की तरह 2 पायलट बैठते हैं। एक पायलट आगे बैठता है, दूसरा पायलट पीछे बैठता है। और आगे अगर देखें तो ये बहुत पतला बना हुआ है ताकि जो हवा का दबाव होगा उस दबाव को झेल सके और इसकी जो स्पीड जो है वो किसी भी लिहाज से कमतर ना हो सके। इसकी स्पीड जो बताई जा रही है तकरीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे अगर ठीक सामने अगर उधर देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में सर्वधर्म जो है बाकायदा सभा होने जा रही है और पहला जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। यानी भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत मिलने जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि भारतीय वायुसेना में पहले भी हेलीकॉप्टर था, Mi-35 जो रूस से लिया गया था अटैक हेलीकॉप्टर, और अपाचे जो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है उन दोनों से अलग है। अपाचे जो आपको बता दें कि 10 टन का हेलीकॉप्टर है और ये जो है करीब मात्र 6 टन का हेलीकॉप्टर है, यानी बहुत हल्का है। और जब पहाड़ी इलाके की बात करें तो ये फुल कैपेसिटी से ऑपरेट कर सकता है, वेपन के साथ ऑपरेट कर सकता है, मिसाइल के साथ ऑपरेट कर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर में ज़रूरत के मुताबिक आप मिसाइल लगा सकते हैं जो हवा से हवा में मार कर सकता है या हवा से ज़मीन पर मार कर सकता है। तो हर लिहाज से अगर देखें तो भारत के ज़रूरतों के मुताबिक ये परफेक्ट है। फिलहाल एक यूनिट जो है जोधपुर में तैयार होने जा रही है जिसमें 10 LCS शामिल होंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर। तो ये भारतीय की ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जो हमारी सीमा है, चाहे चीन से लगी सीमा की बात करें चाहे पाकिस्तान से लगे, जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसके लिहाज से ये परफेक्ट है। राजीव, इसकी क्षमताओं के बारे में आप बता रहे थे। इसमें बताया जा रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी डेड की क्षमता है और ये जो है आपका काउंटर इंसर्जेंसी, कॉम्बैक्ट सर्च एंड रेस्क्यू, तो हर एक का जो एक रोल होना चाहिए जिसमें भी हम इसको इस्तेमाल करना चाहें वो ये जरूरतें पूरी कर सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरत है, यानी इसको आप जो है काउंटर मिलिटेंट टेररिस्ट ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं भी
जरूरत हो जी। इसमें गन लगे हुए हैं जिसको फायर कर सकते हैं, मिसाइल लगे हुए हैं, तो हर तरह की चीज। और इसमें जो आपको बता दें कि जिस तरह का कि ये रडार के एनिमी का जो रडार है उसकी जद में नहीं आता है, ये इसमें इस तरह से इस्तेमाल किए गए, लगाए गए। और सब आप देखिए मिसाइल पॉइंट बनाए गए हैं, यानी इसमें मिसाइल लगा 3 घंटा तक फ्लाई कर सकता है, यानी। और इसमें जो इंजन है डबल इंजन है, इंजन हालांकि विदेश का है लेकिन पूरी तरह से इस जो हेलीकॉप्टर है इसको भारत में डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, यानी जो जो रिक्वायरमेंट होगी अगर इसको अपग्रेड करना है तो इसको आसानी से किया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, हम आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं इस एयरक्राफ्ट को, इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर वायुसेना में शामिल करवाने के लिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रीति रिवाजों से यहाँ पर LCH ये जो हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इसका स्वागत किया जा रहा है। एक बार सुनते हैं वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर आज चल रहा है, आज इसको शामिल किया जा रहा है एयरफोर्स में। और ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और ये काफ़ी उपयोगी है। किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है ये भी राजीव बता रहे थे। कुछ खासियतें जो इस हेलीकॉप्टर की आपने देखी, सबसे पहले आपकी नज़र इसके डिज़ाइन पर ही जाएगी। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि ये बहुत विषम परिस्थितियों में भी आसानी से उड़ान भर सकता है, हल्के वजन का है, तेज़ हेलीकॉप्टर है। 2 पायलट इसके अंदर बैठेंगे आगे पीछे। आमतौर पर आपने हेलीकॉप्टर देखे उसमें बराबर जो है वो पायलट्स बैठते हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग बनाया गया है इस लिहाज से क्योंकि जिस तरह की हमारे देश में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, आप सीमा हमारी देखिए तो ये हर एक परिस्थिति के हिसाब से माकूल होगा। इसका वज़न आप देखिए करीब 6 टन के आसपास है। राजीव बता रहे थे जो अपाचे हेलीकॉप्टर हम यूज़ करते हैं वो 10 टन के आसपास उसका वज़न होता है। तो आप वहाँ से तुलना कर सकते हैं कि वज़न के मुकाबले में ये काफ़ी हल्का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और 4 हेलीकॉप्टर के साथ इसको जो है आज ज्वाइन कराया जा रहा है। राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए सुनवा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रीति रिवाजों से उससे हेलीकॉप्टर को शामिल किया जा रहा है। राजीव आप भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें सहायता मिलती है जो आसमान और जमीन के सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा और बरकत हमेशा हमेशा करते रहेंगे। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आप इसकी खासियतों के बारे में बता रहे थे, ये कितना अलग है उन हेलीकॉप्टर से जिनका हम अभी इस्तेमाल करते हैं, वो भी थोड़ा उसकी तुलना करके थोड़ा समझाइए, क्यों इसको इतना उपयोगी माना जा रहा है। और ये जो भारतीय सेना की जो परंपरा है कि कोई भी नया इंडक्शन होता है, नया जो भारतीय वायुसेना में शामिल होता है, उससे पहले जो है इस तरह के सर्वधर्म प्रार्थना की जाती है। सारे धर्मों के यहाँ धर्म गुरु यहाँ पर होते हैं। और इस हेलीकॉप्टर की जो मैं बात बता रहा था, हर लिहाज से अद्भुत है। रात को ऑपरेट कर सकता है, दिन को ऑपरेट कर सकता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि किसी आतंकवादी के खिलाफ अगर ऑपरेशन करना हो, यहाँ पिन पॉइंट इसके लिए कृषि कर सकता है, कृषि कर सकता है। बॉर्डर पर करना हो तो बॉर्डर पर कर सकता है, हाई एल्टीट्यूड। और इसका सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पिछले 1 साल से ये लद्दाख में फ्लाई कर रहा था, यानी ट्रायल एंड टेस्टेड है। जो भारत की जरूरतें है लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में जहाँ तापमान होता है माइनस होता है तापमान में, और ऊंचाई जो होती है 16,000 फीट से ऊंचा होता है, उस आधार पर अगर कहें तो बकायदा फ्लाई कर चुका। फिलहाल आप देखें राजीव, आप अपना गला ठीक कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपके साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से राजीव बता रहे हैं कि सबसे अलग इसे माना जा रहा है, एक तो कि ये वजन में हल्का है लेकिन ताकतवर ये ज्यादा इसे बनाया गया है। और क्योंकि ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, फाइटर हेलीकॉप्टर है, तो इसके लिए
एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दी गई है और कई सालों का वक्त लगा है, कई सालों तक इसका ट्रायल जो है वो किया गया है। और यहाँ से पहले शामिल किए जाने से पहले इसकी ये लद्दाख में इसकी ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो सियाचिन से लेकर रेगिस्तानी जो इलाके हैं वहाँ तक के माहौल में इसे परखा गया है और अब इसकी जो पहली स्क्वाड्रन है वो राजस्थान को मिलने जा रही है। तो जोधपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान में, जहाँ पर जो पहले 4 यूनिट है जिसमें 4 हेलीकॉप्टर आ रहा है, पहले यूनिट में आ रहे हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है। और सारे जो भारतीय रीति रिवाज हैं उनसे, उन तरीक़ों से इस हेलीकॉप्टर को शामिल किया जा रहा है वायुसेना के बेड़े में और ताकत और बढ़ने जा रही है। तो यहाँ पर HAL ने इसको बनाया है, इसको निर्मित किया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और स्वदेशी होने की खासियत ये भी होती है ताबिश की एक एहसास अलग होता है, एक गर्व का ये मौका होता है, चाहे बनाने वाले हों उससे, चाहे वो उड़ाने वाले हों, चाहे पूरी वायुसेना हो। तो एक अलग ही आज दिन है वायुसेना के लिए। और ये भी इस लिहाज से ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस तरह के हेलीकॉप्टर्स और बना सकते हैं। और आज ये शामिल हो जाएगा स्वदेशी फाइटर हेलीकॉप्टर, आप कहिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको आप अभी तस्वीरों में भी देख रहे थे। 2 पायलट आगे पीछे इसके अंदर बैठते हैं। वज़न इसका जो हम अभी हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनसे काफ़ी कम है। 6 टन के आसपास का वज़न बताया जा रहा है। और ये एक बड़ी वजह है अदिति जो मानी जा रही है कि इसको आप बहुत बेहतर तरीके से हर एक परिस्थिति में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ये तेज़ी से जो है मूव हो सकता है, अपनी दिशा बदल सकता है। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार बताई जा रही है और 550 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जा रही है। और 2 पायलट मिलकर इसको उड़ाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने इसको बनाया है और इसमें तमाम तरह की अटैक करने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर एक गन होगी, इसके अंदर मिसाइलें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। 16,000 से ज़्यादा की फीट की ज़्यादा ऊंचाई पर ये उड़ सकता है और हमला कर सकता है। तो यहाँ पर ताबिश जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, राजीव भी जब बता रहे थे कि लद्दाख में अगर इसका ट्रायल हुआ है तो हम इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का मौसम वहाँ पर रहता है। माइनस में तापमान रहता है और बावजूद उसके अगर वहाँ पर ये आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है तो वाकई में, और लंबा वक्त भी लगा है, करीब 22 साल बताया जा रहा है कि इसे बनने में लगा है। इस बीच में इसके ट्रायल जो है सालों तक वो चलते रहे और HAL लगातार अपडेट भी करता रहा है इसको कि इसके ट्रायल्स जो है वो आगे बढ़ गए हैं। -18 डिग्री के सर्द मौसम में भी अगर इसका इंजन स्टार्ट करने से लेकर इसकी जो बैटरी की क्षमता है उसे लेकर जो टेस्ट किए गए हैं, जो ट्रायल किए गए हैं, उस सब में ये खरा उतरा है। और ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं ताबिश हम जानते हैं कि खराब मौसम के चलते ही आती हैं इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को। और जब लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो उनकी क्षमता बिल्कुल अलग होती है दूसरे किसी भी हेलीकॉप्टर से। तो इस दौरान सियाचिन में 13,600 से लेकर 15,800 फुट की ऊंचाई तक इस जो LCH है ये उतरा है। और इसके पूरे ट्रायल की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक इसे ही माना गया कि ये काफ़ी ऊंचाई तक आसानी से ये ऑपरेट कर पा रहा था। इसका इंजन आसानी से सर्द मौसम में भी स्टार्ट हुआ। इसकी जो बैटरी की क्षमता थी वो पूरी तरह से खरी उतरी है। और तपते रेगिस्तान में परखने के लिए जोधपुर भी लाया गया। काफ़ी हाई टेम्परेचर में इसके जो हाइड्रोलिक प्रेशर समेत जो वेपन सिस्टम है, लो स्पीड में उड़ान समेत कई सफल ट्रायल किए गए। तो कई खासियत है इस हेलीकॉप्टर की। और यहाँ पर हम रक्षा मंत्री समेत तमाम लोगों को देख रहे हैं, वायुसेना के बड़े अधिकारियों को जो यहाँ पर मौजूद हैं इस दिन का साक्षी बनने के लिए। और जिस तरह की परिस्थितियां हमारे देश में हैं अदिति, हर एक जगह आप देखिए जो हमारी सीमा दूसरे देशों से लगती है, चाहे आप लद्दाख की बात करें, वहाँ पर बहुत सर्द मौसम होता है। जोधपुर राजस्थान में जो सीमा लगती है वहाँ बहुत गर्म मौसम होता है। और इस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि हर परिस्थिति के हिसाब से, हर एक तापमान स्थिति के हिसाब से इसको जांचा गया है, परखा गया है और ये अनुकूल है हर एक हालात में अपना जो है इस्तेमाल के लिए। और इस लिहाज से ही इसको बहुत अहम माना जा रहा है। ये जो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है LCH, इसको आज शामिल किया जा रहा है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं। Senior officers from Indian Air Force,
तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक बार में सब बताया जा रहा है लगातार 3.25 घंटे तक की उड़ान जो है भर सकता है। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी जो है वो रह सकती है। इसको आप इन जो नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो समझ सकते हैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में कि इसकी लंबाई और ऊंचाई जो है वो, और ख़ास तौर पर वज़न पे ध्यान दीजिए कि इसका वज़न 6 टन से भी कम है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत हल्का है वज़न में। और वज़न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अदिति हेलीकॉप्टर में, फ्लाइट्स में अगर आप देखिए तो, क्योंकि जितना आपका लोड जो है आप ज़्यादा उसके साथ कैरी कर सकते हैं अगर हेलीकॉप्टर का वजन आपके कम है। राजीव जुड़ गए हैं ताबिश हमारे साथ। राजीव, हमने देखा तमाम रीति रिवाजों के साथ उसको शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है और इसकी खासियतों के बारे में हम राजीव बात कर रहे थे कि किस तरह से माइनस जो टेम्परेचर होता है उसमें भी इसका परीक्षण किया गया और राजस्थान की जो तपती गर्मी है उसमें भी इसका ट्रायल किया गया और सभी में ये हेलीकॉप्टर खरा उतरा है। शायद ही अटैक हेलीकॉप्टर है कि जो जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है कि राजस्थान जहां टेम्परेचर जो है आपको 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है, सियाचिन जहां तापमान जो होता है -30 डिग्री होता है, ऊंचाई जो है आपका 20,000 फुट से ऊपर होता है, सी एरिया में समुद्र एरिया की बात करें तो ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है तीनों एरिया में ऑपरेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी जरूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर बात करें तो जैसे अमेरिका की में बना हुआ हेलीकॉप्टर जो है अपाचे जो है, जो भारतीय वायुसेना में शामिल है, 22 अपाचा हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसका जो वजन है वो 10 टन के करीब है और इसका जो वजन है मात्र जो है 6 टन के करीब है। तो बहुत हल्का है ये, और हल्का है तो यानी जो ऑपरेट करने की इसकी जो कैपेबिलिटी होगी फुल कैपेसिटी के साथ कहीं ज्यादा बढ़ जाती है उस हेलीकॉप्टर की तुलना में जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये आपको ज्यादा हथियार कैरी कर सकता है, मिसाइल कैरी कर सकता है, कहीं पतली कोई जगह हो, जहाँ को छोटे मोटे जगह हो, बहुत नीचे लो लेवल पर ऑपरेट कर सकता है। और सबसे बड़ी उसकी खासियत जो है, जो एक दुश्मन के एनिमी के रडार के जद में नहीं आता है और इसमें अगर सिंपल अगर गोली वगैरह से असॉल्ट राइफल से फायर किया जाए, इसके जो बॉडी है या रोटर की बात करें तो उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और जो दुनिया में 7वां ऐसा देश है भारत जो अपना अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है। जी फिलहाल तो इसे बहुत बड़ी बात है राजीव जो बात आप कर रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया में 7वां देश है भारत जिसने अपना अटैक हेलीकॉप्टर, अपना लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया है। ये बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ी ये उपलब्धि भी है भारत के लिए और एक वायुसेना की जो ताकत बढ़ाने वाली बात है। तो हवा से हवा में मार करने वाला, आसमान से दुश्मन पर नजर रखने के लिए ये हेलीकॉप्टर बहुत ही उपयोगी साबित होगा और तमाम आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है।